हर शहर अपने अंदर एक कहानी छुपा कर रखता है, लेकिन कराची का यह राज आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक पुराना कॉल सेंटर जहां सालों पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था तुम मुझे यूं नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद से हर साल सिर्फ एक ही रात और सिर्फ एक ही टाइम रात 2:43 सिस्टम अपने आप एक कॉल रिकॉर्ड करता है। कोई एजेंट ऑनलाइन नहीं होता, फोन बजे भी नहीं, फिर भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। और उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज, एक हल्की सी सांस और फिर एक फुसफुसाहट। अहसान तुम वापस क्यों नहीं आते? कहते हैं कुछ मोहब्बतें वक्त से आगे निकल जाती हैं और कुछ रूहें एक ही पल में कैद हो जाती हैं। आज हम उस आवाज के पीछे छुपा सच जानने वाले हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस कहानी के बाद तुम्हारा गोस्ट कॉल्स पर यकीन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। रात के करीब 2:45 का वक्त था। कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद की सड़कें लगभग खाली थीं। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं से बिजली गिरने की आवाज आ रही थी। एहसान, जो एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था, अपनी बाइक पर लौट रहा था। वो रोज रात को 2 बजे ड्यूटी से निकलता और घर पहुंचने में आधा घंटा लगता था। मगर आज कुछ अजीब था। रास्ते में उसके मोबाइल पर कॉल आई, प्राइवेट नंबर से। वो झिझका फिर रिसीव कर लिया। हेलो, एक धीमी मीठी और थोड़ी उदास आवाज आई। आप बहुत देर से घर जा रहे हैं एहसान, आज रास्ता छोटा नहीं है। एहसान चौंक गया। कौन बोल रहा है? बस एक आवाज जो तुम्हें सुन सकती है, उसने कहा। लाइन कट गई। एहसान ने सोचा शायद कॉल सेंटर की कोई लड़की मजाक कर रही होगी, लेकिन उसके सीने में एक हल्की ठंडक उतर गई थी। अगली रात उसने साथियों से मजाक में कहा, भाई, कोई मुझसे प्राइवेट नंबर से बातें कर रहा है, कहता है मुझे रास्ते की खबर है। सब हंसे। लेकिन उस रात भी वही हुआ। 2:43 पर वही कॉल, वही आवाज। अहसान, तुम हमेशा अकेले क्यों लौटते हो? वो अब घबरा गया। तुम मुझे जानती कैसे हो? क्योंकि मैं वहीं खड़ी रहती हूं जहां तुम्हारा साया गुजरता है। एहसान ने पीछे देखा। सड़क सुनसान थी, बस स्ट्रीट लाइट झपक रही थी। अगले दिन उसने अपनी दोस्त माहिरा से बात की। वो भी उसी कॉल सेंटर में काम करती थी। माहिरा ने कहा, कोई तुम्हारे साथ प्रैंक खेल रहा है, फोन ट्रैक करवाओ। उसने ट्रू कॉलर पर देखा, नो नंबर फाउंड। वो हंसा, शायद कोई फालतू बंदा है। पर तीसरी रात कुछ और हुआ। उसने देखा कि उसी सड़क के किनारे बस स्टॉप के पास एक लड़की खड़ी है, सफेद शॉल में। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। अहसान ने बाइक धीमी की। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराई। तुम डरते नहीं? उसने कहा। इतनी रात को अकेली खड़ी हो? वो बोली। मैं रोज यहीं खड़ी होती हूँ, तुम्हारे लौटने का इंतजार करती हूँ। एहसान का गला सूख गया। क्या मतलब? वो बोली। तुम्हें याद नहीं, 1 साल पहले इसी मोड़ पर एक एक्सीडेंट हुआ था? एहसान के हाथ कांप गए। हाँ, मैंने देखा था। एक लड़की बाइक से गिर गई थी। वो मुस्कुराई। वो मैं थी एहसान। एहसान ने बाइक तेज कर दी और घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात भर नींद नहीं आई। उसके दिमाग में वही चेहरा घूमता रहा, भीगी पलकों वाली वो लड़की, जिसकी आंखों में न जाने कैसा सुकून था। अगली सुबह उसने इंटरनेट पर उस एक्सीडेंट की खबर ढूंढी। वाकई 1 साल पहले सफेद दुपट्टा ओढ़े एक लड़की उसी जगह मरी थी। नाम था सारा इकबाल, कॉल सेंटर की कर्मचारी। एहसान का खून सूख गया। उसे याद आया, वो उसी कॉल सेंटर में पहले थी, लेकिन 2 महीने पहले उसकी ज्वाइनिंग के वक्त किसी ने बताया नहीं था। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। कॉल सेंटर की आवाज वो वही थी। उस रात एहसान ने कसम खाई कि अब वो उससे बात नहीं करेगा। लेकिन 2:43 पर फोन फिर बजा। उसने उठाया नहीं, पर फोन अपने आप स्पीकर पर चला गया। एहसान, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? उसकी आवाज धीमी, दर्द से भरी थी। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? उसने चिल्लाया। बस थोड़ा वक्त, मैं अकेली हूं। दिन बीतने लगे। अब एहसान की तबीयत बिगड़ने लगी। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। कॉल सेंटर में उसके साथी कहते, भाई तू ठीक नहीं लग रहा। वो बस मुस्कुरा देता। नींद नहीं आती। वो नींद में किसी को अपने पास महसूस करता। कभी किसी की उंगलियां उसके बालों में घूमती, कभी कोई धीमे से कहता, मैं यही हूं। एक रात उसने खुद को आईने में देखा। पीछे से हल्की रोशनी आई और कुछ पल के लिए उसे सारा का चेहरा आईने में दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम मुझे भूल नहीं सकते एहसान। उसने आईना तोड़ दिया। आखिर वो मौलवी अली साहब के पास गया, जो कॉल सेंटर के पास मस्जिद में रहते थे। वो सब कुछ बता बैठा। मौलवी साहब ने कहा, बेटा, वो तुझसे मोहब्बत नहीं कर रही,
वो अपने अधूरे सफर को पूरा करना चाहती है। उसे सुकून नहीं मिला। तो मैं क्या करूं? तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां उसका हादसा हुआ था। वहां सूरज डूबने के वक्त सूरह यासीन पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि उसे रोशनी मिले। उस शाम एहसान उसी जगह गया। हवा में अजीब सन्नाटा था। वो झुका और पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसके आसपास हवा भारी हो गई। लाइटें झिलमिलाने लगीं। फिर उसने वही आवाज सुनी, मत पढ़ो एहसान, मैं गायब नहीं होना चाहती। उसके गालों पर आंसू थे। सारा, तुम्हें सुकून चाहिए, मैं तुम्हें बंधन में नहीं रख सकता। तो क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं? नहीं, याद रखना, लेकिन रोशनी में रहना। वो मुस्कुराई। हवा में चमेली और बारिश की मिली-जुली खुशबू फैल गई। फिर सब शांत हो गया। कुछ महीनों बाद एहसान की जिंदगी सामान्य हो गई। वो अब दिन की शिफ्ट करता था। कभी-कभी जब फोन बजता है और कोई नंबर प्राइवेट आता है, तो उसका दिल एक बार जरूर धड़कता है। लेकिन अब वो डरता नहीं। वो बस आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे यकीन है कहीं ना कहीं किसी और दुनिया में सारा की आवाज अब सुकून में है। एक सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तो एचआर की लड़की ने कहा, अहसान भाई, आज से आपकी ट्रेनिंग नई ट्रेनर के अंडर होगी। उनका नाम सारा है। वो सुनकर ठिठक गया। सारा! उसके दिमाग में वही नाम गूंजा, वही जो वो पीछे छोड़ आया था। कोई और होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन जब वो ट्रेनिंग रूम में पहुंचा तो उसके कदम वहीं जम गए। सामने खड़ी लड़की वो बिल्कुल वैसी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, वही अंदाज। बस फर्क इतना था, अब वो जिंदा थी। हाय, मैं सारा इकबाल हूं। आप एहसान है ना? आपने क्या कहा? सारा इकबाल। वो मुस्कुराई। कोई दिक्कत? ना नहीं। उसने जल्दी से कुर्सी खींच ली, पर दिल की धड़कनें किसी पुराने जख्म को फिर से टटोल रही थीं। ऑफिस की फुसफुसाहटें। कुछ हफ्ते बीत गई। सारा सबकी मदद करती थी, प्रोफेशनल पर रहस्यमयी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, न हंसती न खुलती। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। वो घर नहीं जाती, रात में भी ऑफिस में रहती है। एक दिन एहसान ने देखा, उसके कंप्यूटर पर लॉग इन टाइम लिखा था 3 बजे सुबह। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? वो मुस्कुराई। तुम्हें याद नहीं? यही तो तुम्हारी ड्यूटी का वक्त हुआ करता था। एहसान के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वही खुशबू। कुछ दिनों बाद कॉल सेंटर में अजीब बातें होने लगीं। कभी कॉल अपने आप कट जाती, कभी रिकॉर्डिंग में कोई अनजान आवाज सुनाई देती जो कहती थी, एहसान, रात की शिफ्ट वालों ने बताया, भाई लाइन पर कोई लड़की आती है, पूछती है क्या एहसान वहां है। एहसान ने झिड़क दिया, पागल हो तुम लोग। लेकिन उसके भीतर वही डर लौट आया था। उस रात जब वो घर पहुंचा, कमरे में हल्की चमेली की खुशबू थी। वो समझ गया वो लौट आई है। ख्वाब या हकीकत? उस रात उसने सपना देखा। वो वही ऑफिस था, अंधेरे में डूबा हुआ, और सामने सारा। मैं वापस आ गई हूं एहसान। क्यों? क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिला। तुमने मुझे रोशनी दी थी, लेकिन वो रोशनी अब मुझे जला रही है। मैं अब तुम्हारे पास रहना चाहती हूं, तुम्हारे साए में। वो पीछे हट गया। नहीं सारा, तुम अब इस दुनिया की नहीं। वो रो पड़ी, तो मुझे अपने साथ ले चलो। वो चीखकर नींद से उठा। कमरा बिखरा पड़ा था। हर चीज अपनी जगह से हिली हुई थी। कॉल जो दर्ज नहीं हुई। अगले दिन टेक टीम ने उसे बुलाया। कल रात तुम्हारे एक्सटेंशन से आउटगोइंग कॉल हुई थी, 2:43 सुबह पर। नीलू टका करना। कल रात एक आउटगोइंग कॉल हुई है 2:43 AM पर। लेकिन मैं तो घर पर था, कैसे? उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई। एक लड़की की आवाज थी, तुम लौट क्यों नहीं आते एहसान? वो आवाज वही थी, वो सारा की थी। मौलवी अली साहब की वापसी। डर के मारे वो सीधा मौलवी अली साहब के पास गया। मौलवी साहब, वो उसने मुझे देखा और फिर मुझे पता था वो लौट आएगी। लेकिन क्यों? मैंने तो उसके लिए दुआ की थी। कभी कभी कुछ रूहें अधूरी मोहब्बत की वजह से बंधी रहती हैं। अब वो सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वो उस जगह से जुड़ गई है जहां वो मरी थी और जहां से तुम रोज गुजरते हो। तो अब मैं क्या करूं? उसे बताना होगा कि तुम अब उसके नहीं। उस जगह पर जाओ और जो कुछ उसका है उसे वहीं छोड़ो। तुम्हारी मोहब्बत मेरी कमजोरी नहीं, मेरा सबक है। अब मैं तुम्हें रिहा करता हूं। उसने फोटो को जमीन पर रखा और माचिस जलाई, पर हवा तेज चली और आग खुद बुझ गई। पीछे से वही आवाज आई, तुम मुझे यूं नहीं छोड़ सकते। उस रात बारिश हो रही थी। एहसान बाइक से उसी मोड़ पर पहुंचा। जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। वो वही लड़की थी, एक्सीडेंट वाली। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हर रात, हर सांस में। मैं इंसान हूं सारा, और तुम अब सिर्फ एक याद।
बिजली चमकी, हवा में चमेली की खुशबू फैली और वो धुंध में विलीन हो गई। सुबह एहसान की माँ ने देखा, वो सोफे पर बेहोश पड़ा है, हाथ में वही जली हुई फोटो। चेहरा सुकून में था। जब होश आया तो सब शांत था, न कोई खुशबू, न कोई आवाज। अधूरी आवाज। कुछ हफ्तों बाद उसे एक नए कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। अब कोई प्राइवेट नंबर उसे नहीं पुकारता था, पर कभी कभी जब रात को सिस्टम टेस्टिंग होती, हेडफोन में हल्की स्टैटिक आवाज आती, तो वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उस स्टैटिक में कभी कभी वही लाइन सुनाई देती थी, एहसान अब मैं रोशनी में हूं। सालों बाद एक यूट्यूबर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, कॉल सेंटर की आवाज। उसमें बताया गया कि उसी कंपनी के पुराने सर्वर से हर साल 2 नवंबर की रात एक कॉल खुद ब खुद रिकॉर्ड होती है, प्राइवेट नंबर से। बस एक ही आवाज। और उसमें बस एक ही आवाज आती है, क्या एहसान वहां है? वो कॉल हर बार एक ही वक्त पर दर्ज होती है, 2:43 सुबह। आसान, क्या तुम यहाँ हो? मैं अब रोशनी में हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कौन जाने अगली कहानी में राज और भी गहरा हो।